नमस्कार, मैं रमेश बिजानिया मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोज की समस्या आपके शरीर के अंदर क्यों हो जाती है और इसके लिए आप क्या योगा और एक्सरसाइज करें। सबसे पहले मित्रों, ये ध्यान से सुन ले मेरी बात को कि आप खाने पीने का ध्यान कर ले, अपने आहार का ध्यान कर ले। अगर आपने आहार का ध्यान कर लिया, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको वेरिकोज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप जो भी इनपुट ले रहे हैं अपने मुंह के अंदर, तो उसको लिखते हुए जाएं, एक डायरी के अंदर मेंटेन कर ले। और खाने पीने की चीज़ों में सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दे और जो प्रोटीन युक्त आहार है उनका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि मित्रों अब आपकी पाचन शक्ति में दम नहीं रहा है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो गया है, आपकी आंतों में अवशोषण की क्षमता कमज़ोर हो गई है, आपकी आंतों में वीकनेस आ गई है। तो क्योंकि मित्रों आपने जो पहले आहार ग्रहण किया है उसके कारण आपके शरीर के अंदर, खून के अंदर गंदगी और विषाक्त तत्व मिल गए हैं। सबसे पहले उनको दूर करना है, अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करना है, अपने खून को शुद्ध करना है। तो इसके लिए आपका आहार और आपके प्राणायाम और आपके योग सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं आपके शरीर में। अगर मित्रों आपको वेरिकोज की समस्या ज़्यादा है, आपकी नसों में खून और गंदा खून अगर जमा हुआ है, नसें ज़्यादा फूल चुकी है, तो आप ऑपरेशन करवा ले। योग और एक्सरसाइज पर ना निर्भर रहें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको वेरिकोज की समस्या स्टार्टिंग में है, अगर आपने ऑपरेशन करा लिया है, आप चाहते हैं कि अब आपको वेरिकोज की समस्या ना हो, तो इसके लिए आप खाने पीने को और योग एक्सरसाइज को अपना लेंगे तो आपको ये वेरिकोज की समस्या आगे नहीं होगी। तो खाने में आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो खाना आराम से पच जाए, जो खाना आपके शरीर के लिए सुपाच्य हो, वही खाना आपको लेना है। और सुबह 5 बजे उठकर ये योग और प्राणायाम आपको हमेशा करना है, आधा घंटा जरूर करना। सारे काम सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन योग और प्राणायाम को बिल्कुल ना छोड़े मित्रों। अगर आपने सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेकर और ये योग और प्राणायाम कर लिया, तो आपकी पूरी बॉडी चेकअप हो जाएगी और फिर आप पूरे दिन कैसे भी काम कीजिए, आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या जिंदगी में होगी नहीं। तो मित्रों, आहार में आपको जैसे भारी भरकम चीजें होती है, जो ठोस चीजें होती है, जैसे चना, बादाम, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। आप जिंदगी में याद कर ले। और दही का भी सेवन आप बिल्कुल ना करें। और जैसे सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, परवल और ककड़ी, जो मौसम की सब्जियां होती है उनका सेवन करें। और सलाद के रूप में खीरा, ककड़ी, टमाटर का जरूर सेवन करें। जब भी आप रोटी सब्जी खाते हैं तो उसके साथ में सलाद का सेवन जरूर करें मित्रों, ध्यान से सुन ले। फिर आप फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठकर फ्रूट का सेवन, फल का सेवन करते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम शानदार हो जाता है और आपके पेट के अंदर आंतों की जो भी कोई गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। और शाम के समय आप टमाटो का सूप पी सकते हैं, वेजिटेरियन सूप पी सकते हैं, अपने घर पर बनाकर पिए। मित्रों, ये बात का ध्यान रखें, कहीं बाहर का ना पिए, क्योंकि अगर बाहर का खाना खाएंगे और बाहर जाकर आप कोई खाना खाएंगे तो निश्चित तौर पर आप की वेरिकोज समस्या दूर नहीं होगी। और मित्रों, हमने एक संडे का हेल्थ डे कैसे बनाए उसका वीडियो देख लिया, आप बहुत शानदार। अगर आपने वो संडे को हेल्थ डे कैसे बनाए वो वीडियो देख लिया और उसी प्रकार आपने कुछ किया, तो निश्चित तौर पर आपको 100% फायदा मिलेगा। तो मित्रों, हम आपको 3 चीजें बताएंगे। एक तो आपका आहार, दूसरा योग प्राणायाम और तीसरा बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे, अगर आप वेरिकोज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि वेरिकोज की समस्या जब होती है जब आपके खून के अंदर गंदगी और विषाक्त तत्व मिल जाते हैं और आपकी नसों में जाके वो ठहर जाता है। क्योंकि रक्त में आपके आलस्य की भावना की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। और आप भोजन ऐसा करते हैं जो भोजन आपके शरीर के अंदर आराम से पच नहीं सकता है, उसका ढंग से रस नहीं बन पा रहा है। और कोई खाना आप विपरीत आहार का सेवन कर लेते हैं, जिसके कारण और रस गंदा बन जाता है और वो रस खून के अंदर मिल जाता है और वहाँ वो गंदगी पैदा कर देता है। तो वो इन नसों में जमा होने के कारण, वो वहीं ठहरने के कारण आपकी नसें ब्लॉकेज हो जाती है। फिर उनका एक ही समाधान है, ऑपरेशन करवा ले, उस गंदगी को बाहर निकाल ले
और फिर आप चाहते हैं कि ये दोबारा नहीं हो, तो अपने खाने पीने को सही कर ले और योग और प्राणायाम ये कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो दर्शकों, वेरिकोज के लिए आज हम आपको कुछ योग और एक्सरसाइज बता रहे हैं, कृपया करके ये ध्यान से देख ले। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करें, क्योंकि मित्रों मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, सर आप वेरिकोज के लिए वीडियो बनाएं, तो ये वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन ध्यान से देख ले, सुन ले मित्रों। सबसे पहले हम ताड़ासन का योग अभ्यास आपको बताते हैं मित्रों। ताड़ासन में सबसे पहले ताड़ासन कर ले, दोनों हाथों को, हथेलियों को, फिंगर को इंटरलॉक करते हुए श्वास को लेते हुए पूरे शरीर को आसमान की तरफ तान दे, अपने टोज पर खड़े हो जाएं। इस प्रकार श्वास को लेते हुए और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। इससे पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल होगा, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और पूरे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है जो वो सही होगा, उनमें जान आ जाएगी। तो इस प्रकार ये ताड़ासन का अभ्यास कम से कम 2 या 3 बार कर ले मित्रों। फिर ताड़ासन के बाद में हम आपको बताते हैं तिर्यक ताड़ासन। श्वास को लेते ऊपर की तरफ, फिर आप दाईं तरफ इस तरीके से कमर के ऊपर के भाग को झुकाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाए, श्वास को छोड़ दें। फिर श्वास को लेते हुए बाईं तरफ जाने का इस तरीके से प्रयास करें और थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाए, श्वास को छोड़ दे। इस तरीके से ये तिर्यक ताड़ासन करना है। इसके बाद में कटी चक्रासन करना है। कटी चक्रासन में दोनों हाथ सामने की तरफ कर ले, फिर दाएं तरफ अपने पूरे शरीर को इस प्रकार ट्विस्ट करने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें, सेंटर की तरफ आ जाएं, दोनों हाथों को सीधा करके रखें। अब बाएं तरफ पूरे शरीर को कमर से ऊपर के भाग को ट्विस्ट करने का प्रयास करें। इस तरीके से दर्शकों ये कटी चक्रासन का अभ्यास करें। इस प्रकार श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड करके रखें कटी चक्रासन में। इस प्रकार फिर बाईं तरफ से कटी चक्रासन का अभ्यास करें। तो मित्रों, इसके बाद में आपको बताते हैं हम जैसे दोनों पैरों को इस प्रकार फासला ले ले दोनों पैरों के बीच में, और श्वास को लेते हुए सबसे पहले इस प्रकार दाईं तरफ अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करें, कमर से ऊपर के भाग को, और दाएं हाथ को दाएं पैर के इस प्रकार स्पर्श करवा के रखें और बाएं हाथ को इस प्रकार सीधा रखें। थोड़ी देर इस आसन की स्थिति में रुकें। ये त्रिकोणासन का अभ्यास होता है। इस प्रकार त्रिकोणासन की ये त्रिकोणासन कर ले मित्रों आप थोड़ी देर स्टार्टिंग में। फिर श्वास को लेते हुए सेंटर में आ जाए, श्वास को छोड़ दें। अब बाईं तरफ जाएं मित्रों, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए इनहेल करते हुए इस प्रकार धीरे धीरे बाईं तरफ जाने का प्रयास करें। आराम से कर ले मित्रों ये त्रिकोणासन का अभ्यास। फिर श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ दें। इस प्रकार ये त्रिकोणासन का अभ्यास आप कम से कम 2 या 3 बार अवश्य कर ले मित्रों। इसके बाद में आपको करना है श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से बाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे से स्पर्श करवाना है और इस प्रकार आपको गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। फिर बाएं हाथ को जैसे दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे के स्पर्श करवाना है और गर्दन को पीछे की तरफ जितना आप ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ रखें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, सेंटर में आते ही श्वास को छोड़ दे। इस प्रकार ये एक चक्कर हुआ। इस प्रकार आपको कम से कम स्टार्टिंग में ये 5 चक्कर करने हैं त्रिकोणासन के, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए। इनहेल एक्सेल, इस बात का जरूर ध्यान रखें। श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए ये योग अभ्यास करना मित्रों। और इसके बाद में आपको करना है उत्तान पादासन का अभ्यास, यानी हस्त पादासन का अभ्यास। देखिए मित्रों, हस्त पादासन का अभ्यास श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए जितना आपका शरीर का सामर्थ्य है उसी प्रकार आगे की तरफ धीरे धीरे झुकाते जाएं। फिर श्वास को लेते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाएं। इस प्रकार ये पाद हस्तासन का भी अभ्यास आपको 3 बार करना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे आराम से करना है मित्रों। इस प्रकार ये खड़े होकर किए जाने वाले योग अभ्यास हो गए। अब बैठ के किए जाने वाले योग अभ्यास में हम सबसे पहले आपको बताते हैं बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई
आपको हमेशा शुरू में आप 2 मिनट करें, क्योंकि अगर आपको शुरू में 5 मिनट कर लिया तो आपकी हिप्स की मसल्स में खिंचाव आ जाएगा, आपकी पिंडलियों में खिंचाव आ जाएगा मित्रों। तो आप धीरे धीरे इस प्रकार बटरफ्लाई कर लें, इस प्रकार मित्रों। और इस बटरफ्लाई को आप ऐसे बैठकर लेटकर भी कर सकते हैं, इस प्रकार लेटकर भी करें मित्रों, आराम से करते जाएं। आप जब भी खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद में आप बेड पर लेटे लेटे इस प्रकार कर लें, सुबह शाम इसका अभ्यास करें मित्रों। इस बटरफ्लाई का लेटे हुए भी आप आराम से करते हुए जाएं। तो इस प्रकार आप लेट कर भी कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाने के 2 घंटे बाद में 3 घंटे बाद इस बटरफ्लाई का अभ्यास करें मित्रों। और फिर दोनों पैरों से दोनों घुटनों को दोनों हाथों के हथेलियों की सहायता से इस प्रकार नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें, फिर वापस करें। ये बटरफ्लाई का अभ्यास हो गया मित्रों। अब आपको क्या करना है, दाएं पैर को बाएं पैर की हिप्स पर इस प्रकार रख देना है और इस दाएं घुटने को ऊपर नीचे इस प्रकार करना है। फिर बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर की हिप्स पर रख देना है और इस प्रकार ऊपर नीचे करना है। बाएं पैर के घुटने को इस प्रकार ऊपर नीचे करना है। ये भी एक्सरसाइज आप 30 सेकंड 1 मिनट कर ले मित्रों। फिर दोनों पैरों को सीधा कर लें, फिर इनहेल करें और इसके बाद में मित्रों आपको करना होता है मार्जरी आसन। ये मार्जरी आसन में आ जाए और श्वास को लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं, फिर श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को इस प्रकार गोलाकार आकृति में करें। श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए इस प्रकार। इसको अब मार्जरी आसन का दूसरा भाग बताते हैं। इस प्रकार दाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाएं और गर्दन को सामने की तरफ ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें, इस प्रकार श्वास को लेते हुए। देखिए मित्रों, इसमें दाएं पैर का जो अंगुलियां होती है, फिंगर होती है, उनको बिल्कुल सीधा रखें और पैर को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें और आगे की तरफ गर्दन को उठाने का प्रयास करें, गर्दन को ऊपर की तरफ और पैर को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। एक बार आप पैर की स्थिति देख ले मित्रों, पैर के पंजे की स्थिति देख ले किस प्रकार है, इसी प्रकार आप करें। फिर बाएं पैर से, ये बाएं पैर से हो गया मित्रों। अब बाएं पैर के पंजे को देख ले इस प्रकार और सामने की तरफ देखने का प्रयास करें। यह मार्जरी आसन का भी अभ्यास कम से कम आप 2 या 3 बार कर ले। इसके बाद में मित्रों आपको करना है पेट के बल लेटकर। इसमें मित्रों आपको करना है, जैसे दाएं पैर की जो एडी होती है उसको अपने बट के स्पर्श करना होता है, यहाँ इस प्रकार स्पर्श करना होता है। पहले एक पैर से करें, अब बाएं पैर को बाएं पैर के बट के स्पर्श करना होता है, इस प्रकार आप स्पर्श करवाने का प्रयास करें, धीरे धीरे श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए। फिर दोनों पैरों से करें मित्रों, इस प्रकार दोनों पैरों से करें। फिर मित्रों आपको करना है अर्ध भुजंगासन। इसी में देखिए मित्रों, श्वास को लेते हुए ठोडी को आगे की तरफ, नाभि से आगे का भाग ऊपर उठाना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ। जितना आप ऊपर की तरफ उठाते हो इस सर्पासन का अभ्यास करें मित्रों आप इस प्रकार। इसमें दोनों हाथ हिप्स के पास में रहने चाहिए, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रहना चाहिए और ठोडी को जमीन पर टिका के रखें और श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और पीछे से दोनों पैर मिले हुए रहने चाहिए, एडी और आपके अंगूठे दोनों मिले हुए रहने चाहिए।
इस प्रकार ये भी योग अभ्यास कर ले मित्रों। सर्पासन का अभ्यास। आप बाईं तरफ से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। इस प्रकार बाईं तरफ से करवट लेते हुए आप पीठ के बल लेट जाएं मित्रों। अब हम आपको बताते हैं ब्रिज पोज, यानी कंदरासन का अभ्यास करना है। कंदरासन को शुरू में इस प्रकार दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करवा दे। हथेलियों का रख जमीन की तरफ होगा और ये जो बीच का भाग है, कमर, इसको आप जितना ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं उतना पुश कर ले। आराम से श्वास को लेते हुए फिर श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, इनहेल एक्सेल करते रहें और थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके। फिर इस ब्रिज पोज को कुछ दिनों बाद में इस प्रकार पूरा अभ्यास करें। इसका कंदरासन का पूरा अभ्यास करें। श्वास को लेते हुए बीच को भाग को पूरा उठा दें। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करें। फिर दोनों पैरों को सीधा कर लें। फिर इस प्रकार आप साइकिल चलाएं मित्रों, क्लॉकवाइज चलाएं साइकिल को, फिर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को चलाएं। फिर थोड़ी देर रिलैक्स करें मित्रों। श्वास को लेते हुए इस तरीके से दोनों पैरों को ऊपर उठा लें और ये दीवार के भी स्पर्श करवा के रख सकते हैं। अपने हिप्स को और पैरों को दीवार के सारे इस प्रकार उठा के और स्पर्श करवा के रखें, या दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैरों को इस प्रकार 90 डिग्री पर रखें थोड़ी देर तक। श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें। तो ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं मित्रों, ये भी अभ्यास आपके लिए अच्छा है। इसके बाद में मित्रों आपको करना है मर्कटासन का अभ्यास। मर्कटासन का प्रथम भाग, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को दाएं तरफ लेके जाएं, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें, इस बात का ध्यान रखें, और गर्दन बाएं तरफ। अब आपकी गर्दन दाएं तरफ है, घुटने आपके बाएं तरफ है, गर्दन दाएं तरफ, घुटने बाएं तरफ। इस प्रकार ये मर्कटासन का अभ्यास करें मित्रों। और मर्कटासन का द्वितीय अभ्यास जरूर करें मित्रों। जैसे घुटना आगे रहेगा और बायां घुटना दाएं पैर के पंजे पर रहेगा और गर्दन बाएं तरफ। तो इस प्रकार ये योग अभ्यास जरूर करें मित्रों आप अपनी जीवन शैली में। फिर आप शवासन की स्थिति में आ जाएं। थोड़ी देर शवासन की स्थिति में लेटे रहें मित्रों। श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। इसके बाद में बाईं तरफ से करवट लेते हुए आप बैठ जाएं। अब मित्रों इसके योग अभ्यास करने के बाद में आपको प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम में सबसे पहले आप उद्गीत ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम, इस प्रकार 2 मिनट उद्गीत और ओम शब्द का उच्चारण कर ले। इसके बाद में आपको अनुलोम और विलोम प्राणायाम करने हैं मित्रों। धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको 10 या 15 मिनट तक करने हैं मित्रों। ये बात का ध्यान रखिए। 10-15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाएगी। तब जाकर आपके रक्त का प्रवाह सही होगा और खून की अशुद्धियाँ खत्म होगी। और इसके बाद में आपको ब्राह्मरी प्राणायाम करना है। दोनों हाथ के अंगूठों को कान में इस प्रकार लगा दे और अंगुलियों को इस प्रकार रख दे। इस प्रकार ये ब्राह्मरी प्राणायाम कर ले। और मित्रों हमारे प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा लगाकर धीरे धीरे श्वासों को लेते रहें
क्योंकि मित्रों आप जानते हैं कि वेरिकोज की समस्या क्यों होती है, क्योंकि जब आपका अपान प्राण होता है उसमें डिस्टर्बेशन आ जाता है या उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तब जाके ये वेरिकोज की समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको अपान प्राण को जागृत करना है, उस अपान प्राण में शक्ति को पैदा करना है। तो अपान मुद्रा भी लगाकर आप 5 मिनट तक इनहेल एक्सेल कर ले, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते, फिर आप अपान वायु मुद्रा को लगा ले। जैसे वायु मुद्रा लगा ली, फिर ये अपान मुद्रा लगा ली, तो ये क्या हो गया, आपकी अपान वायु मुद्रा। अगर ये अपान वायु मुद्रा लगाकर घुटनों पर टिका दे और धीरे धीरे इनहेल एक्सेल करें, श्वास को लेते रहें, श्वास को छोड़ते रहें, इससे क्या होगा, आपका अपान प्राण में शक्ति आएगी। और जैसे ही आपकी अपान प्राण में शक्ति आएगी तो जो आपके नाभि से नीचे जितने भी विकार और विषाक्त तत्व है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे मित्रों। और वेरिकोज समस्या में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आराम जब मिलेगा जब आप खाने पीने का ध्यान रखोगे, अपने आहार का ध्यान रखोगे। अगर एक अच्छा आहार लोगे, अपने घर का खाना खाओगे और खाने का समय निर्धारित रहेगा, अगर खाने का सही शेड्यूल रहा तो आपको योग और प्राणायाम से बहुत फ़ायदा मिलेगा मित्रों। आपको वेरिकोज की समस्या दोबारा होने का बिल्कुल ही चांस नहीं रहेगा और आपका ये खून का प्रवाह है और खून की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सारी दूर हो जाएगी प्राणायाम से मित्रों। इस प्रकार ये योग और प्राणायाम अगर आप लगातार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और योग और प्राणायाम का जब ही फ़ायदा मिलेगा जब आपका इनपुट अच्छा होगा। इनपुट अच्छा होगा तो आपकी प्रोसेसिंग अच्छी होगी और प्रोसेसिंग अच्छी होगी तो आपका आउटपुट भी अच्छा होगा। तो मित्रों इस प्रकार थोड़ा आप खुद मनन करें, थोड़ा आप खुद एनालिसिस करें, अपने आप को खुद ऑब्जर्वेशन करें कि मैं क्या खा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे खाने पीने की चीज़ों का क्या शेड्यूल है, क्या समय है, और मैं योग और एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। योग और प्राणायाम आपको शुरू में धीरे धीरे आराम से करने मित्रों, रिलैक्स होके करने, इस बात का ध्यान रखें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें मित्रों। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे इसलिए मैंने सोचा क्यों न वेरिकोज की समस्या के लिए कुछ योग और प्राणायाम बनाए जाए। तो मेरे को काफ़ी समय लग गया था क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ करी थी और काफ़ी लोगों से बातचीत करी। फिर मैंने कुछ महीनों, 1 महीने तक इसका मैंने मनन किया है, सोचा है, विचारा, फिर जाकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।